हेलो एंड वेलकम। मैं हूं अदिति, डेटा इज गुड से। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पाइथन के डिक्शनरीज और सेट्स के बारे में जानेंगे। ये ट्यूटोरियल आपको डिक्शनरीज और सेट्स की बेसिक नॉलेज के साथ साथ आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग भी देगा, इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। कई एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं जिससे कि आपको सारे टॉपिक्स क्लियरली समझ आ जाए। इस ट्यूटोरियल में हमने जो कोड मटेरियल यूज किया है उसे डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसका लिंक मिल जाएगा, जिससे कि आप मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं। जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस ट्यूटोरियल को। वेलकम। इस लेसन में हम डिक्शनरीज के बारे में जानेंगे। डिक्शनरीज में हम डेटा को की और वैल्यू के पेयर में लिखते हैं। एक डिक्शनरी को फ्लावर और ब्रैकेट्स की मदद से डिनोट किया जाता है। तो चलिए डिक्शनरी के एक एग्जाम्पल को देखते हैं और समझते हैं पाइथन में डिक्शनरीज को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। इस एग्जाम्पल में ब्रांड, मॉडल और ईयर कीज हैं, जबकि फोर्ड, मस्टैंग और 1964 वैल्यूज है। डिक्शनरी को हम एक और तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, डिक्ट मेथड को यूज कर। डिक्शनरी क्रिएट करते समय हमें ये याद रखना होता है कि हमारे कीज जो है वो स्ट्रिंग नहीं होते, इसलिए कीज को हम डबल कोट्स में नहीं लिख सकते। जब हम डिक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं तब हम कीज और वैल्यूज के बीच में कोलन नहीं, इक्वल टू साइन का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखेंगे कि डिक्शनरी के आइटम्स को कैसे एक्सेस किया जाता है। इसके लिए हम गेट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। इसका रिजल्ट फोर्ड होगा क्योंकि ब्रांड की वैल्यू फोर्ड है और गेट मेथड हमें कीज की वैल्यू रिटर्न करता है। चलिए अब जल्दी से हम एक निंजा ट्रिक देखते हैं। बिना गेट मेथड के भी हम आइटम की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। कुछ इस तरह से इसका रिजल्ट भी फोर्ड ही होगा। डिक्शनरीज म्यूटेबल होती हैं, यानी हम किसी भी डिक्शनरी में एलिमेंट्स ऐड भी कर सकते हैं और इनके वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक डिक्शनरी में कोई ऐसा की को रेफर किया है जो उस डिक्शनरी में है ही नहीं। ऐसा करने पर डिक्शनरी में एक नया की वैल्यू पेयर ऐड हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं और एक डिक्शनरी के वैल्यू को मॉडिफाई करते हैं। चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम एक की कलर ऐड करेंगे जिसकी वैल्यू रेड होगी। इसका रिजल्ट होगा, जैसे कि आपने देखा, एक नया की वैल्यू पेयर हमारी डिक्शनरी में ऐड हो चुका है। इस लेसन में हमने बहुत कुछ सीखा, जैसे कि डिक्शनरीज क्रिएट करना, डिक्शनरी के आइटम्स को एक्सेस करना, डिक्शनरी में आइटम्स ऐड करना। मिलते हैं आपसे अगले लेसन में जल्द ही। जैसे कि आपने देखा, एक नया की वैल्यू पेयर हमारी डिक्शनरी में ऐड हो चुका है। इस लेसन में हमने बहुत कुछ सीखा, जैसे कि डिक्शनरीज क्रिएट करना, डिक्शनरी के आइटम्स को एक्सेस करना, डिक्शनरी में आइटम्स ऐड करना। इस लेसन में हम डिक्शनरी के ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉपी मेथड की। कॉपी मेथड की मदद से हम किसी भी डिक्शनरी के सारे आइटम्स को दूसरी डिक्शनरी में कॉपी कर सकते हैं। अगला मेथड है आइटम मेथड। आइटम मेथड हमें डिक्शनरी के कीज और वैल्यूज को एक टपल के फॉर्मेट में रिटर्न करता है। एग्जाम्पल देखकर आप इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। अगर हम किसी डिक्शनरी के कीज को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम कीज मेथड को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका रिजल्ट होगा डिक्ट अंडरस्कोर कीज इज इक्वल टू ब्रैकेट 1, 2, 3 ब्रैकेट। अगला मेथड है पॉप मेथड। पॉप मेथड का इस्तेमाल डिक्शनरी के किसी भी की वैल्यू को डिक्शनरी से रिमूव करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, डिक्ट 1 डॉट पॉप ब्रैकेट 1 ब्रैकेट। ऐसा करने पर हमारे डिक्शनरी में जो की इंडेक्स नंबर 1 पे है वो रिमूव हो जाएगा।
अगर हमें हमारी डिक्शनरी के लास्ट आइटम को रिमूव करना हो तो हम पॉप आइटम मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने पर हमारा लास्ट आइटम 3 लखन रिमूव हो जाएगा। अगला मेथड है अपडेट मेथड, जिसका इस्तेमाल हम डिक्शनरी में आइटम्स ऐड करने के लिए करेंगे। ऐसा करने पर हमारी डिक्शनरी में एक आइटम ऐड हो जाएगा। अगला मेथड है क्लियर मेथड। हम क्लियर मेथड का इस्तेमाल किसी भी डिक्शनरी के सारे आइटम्स को डिलीट करने के लिए करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी डिक्शनरी पूरी तरह से खाली हो चुकी है। आखिर में हमारे पास वैल्यूज मेथड है, जिसका इस्तेमाल आइटम्स के रिस्पेक्टिव वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। सो दिस इज इट। इस लेसन में हम नेस्टेड डिक्शनरी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी किसी एक डिक्शनरी के अंदर एक या एक से ज्यादा डिक्शनरीज डिफाइन की जाती हैं, तब हम इस तरह की डिक्शनरीज को नेस्टेड डिक्शनरीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि हमने एक डिक्शनरी के अंदर 2 और डिक्शनरीज को डिफाइन किया है। चलिए अब हम एक डिक्शनरी को डिफाइन करते हैं। हमने यहां एक नेस्टेड डिक्शनरी को डिफाइन किया है, जिसका नाम है स्टूडेंट मार्क्स। इस डिक्शनरी में हम हर स्टूडेंट को की तरह इस्तेमाल करके उनके मार्क्स को अलग से एक डिक्शनरी में डिफाइन कर रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि हम इन नेस्टेड डिक्शनरी की वैल्यूज को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। इसका रिजल्ट होगा, अगर हमें सिर्फ मोहन के मैथ के मार्क्स चाहिए तो हम कुछ इस तरह से मोहन के मार्क्स को एक्सेस करेंगे। इसका रिजल्ट 80 होगा। जैसा कि आपने देखा, हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, मोहन, श्याम और राम। अब मान लीजिए हमें एक और स्टूडेंट को ऐड करना है, जिसका नाम रोहन है, लेकिन हमें रोहन के मार्क्स के बारे में अभी कुछ नहीं पता। तो हम कुछ इस तरह से रोहन की एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाएंगे। अब कुछ दिन बाद रोहन ने एग्जाम दिया और हमें रोहन के मार्क्स मिल गए। अब हम रोहन के मार्क्स को डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। इसका रिजल्ट कुछ इस तरह होगा। अब जब हमने देख लिया कि हम एक डिक्शनरी के अंदर एक या एक से ज्यादा डिक्शनरीज ऐड कर सकते हैं, चलिए देखते हैं कि हम एक डिक्शनरी में से आइटम्स को डिलीट कैसे करेंगे। मान लीजिए श्याम हमारा इंस्टीट्यूट छोड़कर चला गया, तो अब हमें श्याम को हमारी डिक्शनरी से डिलीट करना होगा। ऐसा करने पर श्याम की नेस्टेड डिक्शनरी रिमूव हो जाएगी। चलिए अब हम देखते हैं कि हम एक नेस्टेड डिक्शनरी को कैसे इटरेट कर सकते हैं। अब बारी है निंजा टिप की। याद रखिए, हम डिक्शनरीज में स्लाइसिंग नहीं कर सकते। तो इस लेसन में हमने सीखा एक नेस्टेड डिक्शनरी कैसे बना सकते हैं, एक नेस्टेड डिक्शनरी के आइटम्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, एक नेस्टेड डिक्शनरी में नए आइटम्स कैसे ऐड करेंगे और नेस्टेड डिक्शनरी को कैसे इटरेट कर सकते हैं। इस लेसन में हम सेट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट पाइथन का एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो अनऑर्डर्ड और अनइंडेक्स्ड होता है। सेट्स को हम कर्ली ब्रैकेट्स की मदद से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलिए अब हम देखते हैं कि सेट के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस किया जाता है। ऐसा करने पर हमारे सेट के सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। अब हम देखेंगे कि हम सेट में आइटम्स कैसे ऐड करते हैं। ऐसा करने पर हमें एरर मिलेगा, क्योंकि अगर हम सेट को एक बार डिफाइन कर देते हैं, फिर हम एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन हम सेट में न्यू एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा करने पर हमारे सेट में पाइनएप्पल एलिमेंट ऐड हो जाएगा। अगर हम किसी सेट में एक से ज्यादा एलिमेंट्स ऐड करना चाहते हैं, तो हम अपडेट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने पर हमारे सेट में वाटरमेलन और ऑरेंज दोनों ही एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। अब हम देखेंगे कि एक सेट में से एलिमेंट्स को रिमूव कैसे किया जाता है। इसके लिए हमारे पास रिमूव और डिस्कार्ड फंक्शन है। तो चलिए हम रिमूव और डिस्कार्ड फंक्शंस को समझते हैं और इनके डिफरेंसेस को जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे सेट में मैंगो एलिमेंट नहीं है, और जब हम रिमूव मैंगो करते हैं तो हमें एरर मिलता है। लेकिन जब हम डिस्कार्ड मैंगो लिखते हैं
तो हमें एरर नहीं मिलेगा, जबकि मैंगो हमारे सेट में नहीं है। जैसा कि आपने देखा, ये है रिमूव और डिस्कार्ड का सबसे बड़ा डिफरेंस। सेट्स यूनी इंडेक्स्ड होते हैं, इसलिए हम सेट के किसी भी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। ऐसा करने पर हमारा एक एलिमेंट सेट में से निकल जाएगा। चलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं और देखते हैं पॉप मेथड को दोबारा इस्तेमाल करने पे क्या होगा। और अगर हम एक सेट के सारे एलिमेंट्स को एक साथ रिमूव करना चाहें तो ऐसा हम क्लियर मेथड को यूज करके कर सकते हैं। इसका रिजल्ट एक एम्प्टी सेट होगा। तो इस लेसन में हमने सीखा सेट को डिफाइन करना, सेट में एलिमेंट्स ऐड करना, सेट में एलिमेंट कैसे रिमूव करने हैं ये, और एक सेट को एम्प्टी कैसे करना है। मिलते हैं आपसे अगले सेक्शन में। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। आपके रिस्पॉन्ड करने पे हमें मोटिवेशन मिलती है, जिससे हम और अच्छे वीडियोस आपके लिए अपलोड कर पाते हैं। अगर आपका कोई फीडबैक है जिससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने सुझाव हमसे शेयर कीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए नमस्कार एंड स्टे सेफ।